नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज बोट एंड स्ट्रीम का ये थर्ड पार्ट है। ये थर्ड पार्ट का पहला क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। आइए इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 3/4 किलोमीटर धारा के विपरीत 11 सही 1/4 मिनट में चलता है। इसका मतलब 11 सही 1/4 का मतलब हो जाएगा 11 चौक 44 से 45/4 मिनट। 3/4 को 3/4 रहने देते हैं, चलता है और 7 सही 1/2 मिनट में वापस आते हैं। मतलब 7 दूना 14 1 15/2 हो जाएगा में वापस आता है। तो आदमी की गति शांत जल में क्या होगी, ये क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। ठीक है, ये ऑप्शन है। आइए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें आप ये देखिए कि एक व्यक्ति 3/4 किलोमीटर की दूरी 3/4 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत जा रहा है। तो धारा के विपरीत मतलब ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब क्या होता है? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम की चाल। चाल मतलब क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर आप क्या रखोगे? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है? 3/4 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगता है? 11 सही 1/4 मतलब 45/4 है ना। तो 45/4 कर दो। यहाँ पे क्या करोगे? 45/4। ठीक है, 45/4 हो गया। अब ये अप स्ट्रीम की बात है। अब इधर डाउन स्ट्रीम देखो, डाउन स्ट्रीम का भी दिया हुआ है। डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम के लिए क्या दिया है? और 15 सही 15/2 मिनट में वापस आता है। मतलब डाउन स्ट्रीम में रिटर्न होता है तो कितना टाइम लेता है? 15/2। लेकिन डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस उतनी ही होगी, 3/4। डिस्टेंस कितना और टाइम 15/2 लगेगा। ठीक है, ये हो गया डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। अब इसमें अपने को निकालना है कि आदमी की गति शांत जल में। तो शांत जल में कैसे? देखो, जब अप स्ट्रीम जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी क्या होती है? दूरी। देखिए, डिस्टेंस क्या होती है उसकी? स्पीड। स्पीड जाते समय बोट की स्पीड और मतलब जब जाता है तो दोनों बोट की और स्ट्रीम की स्पीड ऐड होती है। जब लौटता है तो माइनस होती है। अप स्ट्रीम लौटता है तो ये बोट की स्ट्रीम और बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड माइनस हुई होगी। ठीक है, ये कितना लिया है? ये दूरी दिया हुआ है 3/4 और ये 45/4 कितना दिया हुआ है? ये आपका टाइम दिया हुआ है वो मिनट में। मिनट में दिया हुआ है तो इसको 60 का गुणा करके किस में कर लो? घंटे में कर लो। 60 का गुणा कर दो, घंटे में हो जाएगा। 4 से 4 और 3 और 15, 15 3 45 और 15 चौको 60। ठीक है, तो ये क्या आई? अप स्ट्रीम की स्पीड आई है आपकी 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर। अब डाउन स्ट्रीम की आपको निकालना है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि बोट की स्पीड प्लस और स्ट्रीम की स्पीड दोनों ऐड होती है। तो जब दोनों ऐड होती है तो क्या इसमें हो रहा? देखो, इसमें ऐसा होता है कि इसमें जो डिस्टेंस है 3/4 डिस्टेंस है। स्पीड क्या है? 15/2। तो 3/4 में गुणे 15 हो जाएगा और 2 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप इसको भी सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? वैसे अगर डायरेक्ट ऐसे लिख दो तो वैसे भी काटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 15/2 हो जाएगा, 2 दूना 4। अब ये हो जाएगा 1/15। तो मतलब ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1/15। तो ये हो जाएगा 3 1 कम 3 15 दूना, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 30 को काटोगे तो 3 1 कम 3 3 दाम 30, मतलब ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, 1/10 हो रहा है। देखिए, ये आया है 1/10
1/10 में 60 का गुणा करोगे तो ये मिनट से किस में हो जाएगा, घंटे में। तो स्पीड आपकी निकलेगी ये 6 किलोमीटर पर आवर, बराबर आ गया है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये डाउन स्ट्रीम है और ये अप स्ट्रीम है, मतलब ये ऊर्ध्व प्रवाह है, ये अनुप्रवाह है। तो अनुप्रवाह का मतलब धारा की दिशा की होती है वो, और अप स्ट्रीम मतलब क्या होती है, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा की विपरीत दिशा। आपको निकालना है शांत जल में आदमी की चाल, मतलब नाव की चाल निकालनी है, तो दोनों को जोड़ करके 2 का डिवाइड कर दो। आपको निकालना है शांत जल में नाव की चाल निकालनी। नाव की चाल नहीं, आदमी की चाल, एक ही बात है। आदमी की चाल निकालोगे तो आदमी की चाल आ जाएगी, दोनों को जोड़ करके 6 + 4/2 10/2 बराबर हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, बीच में क्या है, ट्राइपॉड हिल गया था तो आपको थोड़ा हिला हुआ दिखा होगा। ठीक है ना, बाकी ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। देखिए क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आज आप ऑप्शन के माध्यम से एग्जाम में करते हैं, कंपटीशन एग्जाम में, तो आप कम से कम समय में उसका आंसर निकाल पाओगे। ये ट्रेडिशनल करते हो तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, जो कि गलत तरीका होता है। तो इसमें हम आपको ऑप्शन से करने का भी बताएंगे कि आप ऑप्शन से कैसे आंसर ला सकते हो। तो आइए चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखो एक नाव जो है, तो जिस साइड धारा बह रही है उसी साइड कितनी दूरी तय करती है, 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। किस साइड, जिस साइड धारा बह रही है 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तथा आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 3 घंटे का समय यहां से स्टार्ट की, वो गई जहां जाना था, 12 किलोमीटर की दूरी वो तय की, फिर वहां से जब वापस आई आरंभिक बिंदु पर जहां से उसने जाना स्टार्ट किया था, तो उसका टाइम कितना हो चुका था, 3 घंटे। मतलब टोटल टाइम कितना है, 3 घंटे। फिर लिखा है तथा धारा की चाल आपको दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। फिर आपको निकालना है कि शांत जल में किसकी चाल, नाव की चाल। हम आपको बताए हैं कि यदि आपको शांत जल में नाव की चाल निकालनी है, और या तो धारा की चाल निकालनी है, तो आपको क्या करना है कि जो धारा के दिशा की चाल होती है, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम को ऐड करके 2 का भाग दे दोगे तो क्या आएगी, नाव की चाल आ जाएगी। ये डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम कर दोगे, -2 /2 करोगे तो ये आ जाएगी आपकी धारा की चाल। तो यहां क्या पूछा है, नाव की चाल। तो आप अनुप्रवाह, इसी को डाउन स्ट्रीम को बोला जाता है अनुप्रवाह, और अप स्ट्रीम को बोला जाता है ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा, अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की दिशा में। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन करना है तो कैसे करोगे, उसको आप करते हैं। बेसिक की क्लास जो फर्स्ट वाला वीडियो है उसमें हम सारी चीज़ें जो बता चुके हैं आपको, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन में फिर से रिवाइज हमने कर दिया है। क्वेश्चन देखिए, एक नाव में धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो दूरी कितनी है आपकी, 12 किलोमीटर की दूरी है। 12 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तथा आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आते हैं। कितने में, 3 घंटे में। मतलब जाने और आने का दोनों का टाइम कितना, 3 घंटे। तो दूरी बटे यदि आप स्पीड करोगे तो टाइम के बराबर होगा। तो जाने और आने का दोनों का टाइम किसके बराबर है, 3 घंटे के बराबर है। तो जब दोनों का टाइम दूरी बटे आप स्पीड करके जोड़ दोगे तो वो 3 घंटे के बराबर होना चाहिए। तो 12 किलोमीटर की दूरी जब गया होगा तो किसकी, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों की ऐड हुई होगी। यहां पर स्ट्रीम की स्पीड क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसमें 3 जुड़ा होगा प्लस, क्योंकि जोड़ करके बताना है। तो ये 12 किलोमीटर की दूरी लौटते समय, देखो लौटते समय क्या हुआ होगा, जितनी बोट की स्पीड में ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे माइनस हुआ होगा, जो कि 3 घंटे के बराबर है। तो एक तो तरीका इसका ये है कि आप क्या करो, इन दोनों का एलसीएम लेकर के आप सरल करके निकाल लो, जिसमें से वर्ग समीकरण बनेगा और ये टिपिकल हो जाएगा। ऐसा करेंगे तो कंपटीशन में बहुत टाइम लगेगा, जो कि उचित
नहीं है, ठीक है, टाइम का ही तो रहता है। बाकी क्वेश्चन सबको आते हैं, टाइम पे कर लिए तो सही है, नहीं तो क्वेश्चन हर जगह आते हैं। देखो ऑप्शन कैसे करोगे ये दोनों समय लिखा हुआ है, दोनों समय, ये दोनों टाइम, ये हो गया आप किसका टाइम हो गया, जाने का टाइम हो गया, धारा की दिशा में जब नाव गई होगी तब का टाइम ये है, जब वापस आई होगी तब का टाइम ये है। कैसे, दूरी बटे स्पीड बराबर क्या होता है, टाइम। जैसे होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां पर टाइम निकालना है, दोनों का टाइम के बराबर कितना है, 3 घंटे है, तो दोनों का टाइम फाइंड करना है, तो टाइम निकालना है, तो दूरी कितनी है 12 किलोमीटर, और स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी, जाते समय लौटते समय बोट की स्पीड में क्या माइनस होता है, स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाती है, जो कि 3 घंटे के बराबर है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये दोनों का टाइम आएगा, दोनों का टाइम 3 घंटे के बराबर होगा। इसका मतलब ये जो यहां पे दिया होगा, तो यहां पर कुछ ना कुछ ऐसे, ये क्या है, बोट की जगह पे रखना है अपने को, बोट की स्पीड दिया होगा, तो बोट की स्पीड यहां पर हम रखेंगे, बोट की स्पीड निकालने के लिए बोल रहा है, बोट की स्पीड रखेंगे, तो बोट की स्पीड रखेंगे तो दोनों को अब काटने के बाद 3 आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर पहला ऑप्शन 12 ले लेते हैं। अब से 12 देखें तो 12 3 कितना हो जाएगा, ये 15, 12 में 3 जाएगा, ये 9, पूरा कटेगा नहीं, 15, ये 3 नहीं हो सकता, ठीक है, ये पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी लो, तो बी की जगह पे यदि 9 बोट की स्ट्रीम हो जाएगी, 9 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। यहां पर बोट की स्पीड यदि 9 है, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 6, ये भी कट जाएगा, वो भी कट जाएगा। देखो 12 एक कम कितना हो जाएगा, 12 1 घंटे आ गया ये, यहां पर 6 से काटो तो 6 दूना 12, 2 तो 2 1 3 घंटे, ये वेरीफाई हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। आपको चेक करना है तो आप आगे भी कर सकते हो, वरना आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन बी, ठीक है। अब चेक कर लीजिए, 8 लिखा हुआ है, तो 8 में 3 जोड़ोगे, 8 3 11, भाग ही नहीं जाएगा, इसमें पॉइंट में आएगा, और आपका जो ये है ये कितना है, 3 घंटे है। ये 6 लिखा हुआ है, 6 में 3 जोड़ो 9, चलो यहां तक तो ठीक है 9, फिर 6 में 3 जाएगा कितना, 3। अब यहां पर देखो तो ये कितना है, 9 1 कम, मतलब 1 से कम है, देखो 1.5 है, मतलब 2 से कम है, और ये कितना है, 3 चौको 12, 4 हो रहा, और 4 1 क्या हो जाएगा 5, और यहां पर आपके पास टाइम कितना है, 3 ही घंटे है, तो 6 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 9, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे ये अगला क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, क्वेश्चन कहता है कि एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर, मतलब 2 घंटे में कितनी, 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जब इतनी ही दूरी वह धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय करता है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। हम आपको बताएं कि यदि आपको नाव की चाल निकालनी है तो अनुकूल धारा की अनुकूल की चाल प्लस धारा के प्रतिकूल की चाल जोड़ करके क्या करना है, 2 का डिवाइड कर दो। और यदि धारा की चाल निकालनी है तो अनुकूल माइनस प्रतिकूल करके 2 का भाग दे दो, दोनों को माइनस करके देना है जब धारा की निकालना है, जब नाव की निकालना है, दोनों को जोड़ के कर देना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सॉल्यूशन इसका निकालते हैं, इसे अनुप्रवाह की देखना है। अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की दिशा में, तो जब धारा की दिशा की चाल आपको देखना है तो क्या हो जाएगी, धारा की दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में मतलब 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऊर्ध्व प्रवाह अगर देखना है, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के विपरीत दिशा की देखना है, तो क्या हो जाएगा, यही 20 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, ये 5 घंटे में तय करता है, ठीक है। तो 5 का भाग हो जाएगा, तो 5 चौको 20, 4 मतलब 4 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ धारा के दिशा में मतलब अनुप्रवाह में चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऊर्ध्व प्रवाह में मतलब धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा जा रहा है नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, तो आप क्या करोगे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की चाल, डाउन स्ट्रीम की चाल और अप स्ट्रीम की चाल जोड़ करके 2 का क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर 10 + 4/2 कितना हो जाएगा, 14/2 मतलब 7 किलोमीटर पर आवर आएगा। कितना,
7 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन था तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन से करने की आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्टली ये ऊर्ध्व प्रवाह अनुप्रवाह प्रवाह निकाल करके दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिए तो आंसर आ गया। लेकिन जिसमें समीकरण बनते हैं उसको यदि आप ऑप्शन से करोगे ज़्यादा सरल माध्यम से आंसर आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिखाया जा रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक जहाज की गति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब जहाज की गति, जो जहाज की स्पीड है तो कितनी है, शांत जल में है, मतलब एक्चुअल जहाज की ही स्पीड है कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। वह 91 किलोमीटर, ये 91 लिखा हुआ है, वह 91 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ जाती है। 91 किलोमीटर धारा के साथ जाती है और वापस आने की प्रक्रिया में कुल 20 घंटे का समय लगता है। मतलब वो धारा की दिशा में जाती है 91 किलोमीटर और 91 किलोमीटर लौटती है, जो कि दोनों का टाइम 20 घंटा के बराबर है। तो नदी के बहाव की गति ज्ञात कीजिए, मतलब धारा की गति, स्ट्रीम की गति पूछ रहा है वो। तो अब आप क्या करोगे, अब देखो 91 किलोमीटर की दूरी है, एक बार ये 91 किलोमीटर की दूरी तय करने गया होगा, फिर एक 91 किलोमीटर की दूरी जहाज द्वारा क्या किया होगा, वापस आया होगा, जो कि दोनों में कितने घंटे का समय लगता है, 20 घंटे का समय लगता है। तो ये क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस, यानी दूरी दी हुई है। तो मतलब दूरी दी हुई है और समय क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यदि इन दोनों में स्पीड का डिवाइड कर दे वो 20 घंटे के बराबर होना चाहिए। देखो 91 किलोमीटर है, ठीक है, ये दोनों जुड़ करके 20 घंटे होने चाहिए। तो ये दूरी है और दूरी में जाते समय किसकी स्पीड, जहाज की स्पीड, हम बोट की स्पीड ले लेते हैं, चाहे जहाज की स्पीड हो चाहे बोट की स्पीड हो, हम बोट की स्पीड ले लेते हैं। और फिर देखो यहां पर ठीक है, और बोट की स्पीड ले लेते हैं और स्ट्रीम की स्पीड ले लेते हैं। और यहाँ भी बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड एक बार जुड़ी होगी, एक बार माइनस हुई होगी। देखिए बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड में एक बार जाते समय नाव की जो जहाज की चाल है, तो जाते समय धारा की चाल के साथ जुड़ी होगी, तो यहाँ पर जोड़ दिए बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड जोड़ दिए। फिर यहाँ पर देखिए एक बार लौटते समय जो बोट की स्पीड रही होगी उससे धारा वाली स्पीड माइनस हुई होगी, तो यहाँ पर माइनस कर दिए। ये दोनों टाइम किसके बराबर होता है, 20 घंटे के बराबर होता है। और यहाँ पर आपको क्या दिया है, जहाज की गति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति आवर। 10 किलोमीटर प्रति आवर मतलब किसकी स्पीड दिया है, बोट की स्पीड वो दिया है 10 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ पर बोट की स्पीड कितनी वो दिया है क्वेश्चन में, 10 किलोमीटर प्रति आवर। अब यहाँ पर ऑप्शन से करना है हमको, इन तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा कि इस स्ट्रीम की स्पीड दिया होगा, स्ट्रीम की स्पीड जोड़ोगे, जोड़ करके डिवाइड करोगे तो दोनों का जोड़ 20 घंटे के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर जोड़ते हैं, 6 देख लेते हैं। तो यहाँ पर 6 लेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे का ये 16 हो जाएगा। कौन सा, ये 10 तो है ही है, 6 जुड़ेगा तो 16 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 है ही है, 6 माइनस होगा तो 4 हो जाएगा। 16 से 91 कटेगा नहीं पूरा पूरा, मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन कौन सा आंसर लेना है अपने को, 5 देखो, तो 10 5 15 होगा, 15 से भी 91 पूरा पूरा नहीं कटता, 20 लाना है मतलब पूरा पूरा कटना चाहिए। 8 जो है तो 8 5 13 हो जाएगा, तो 13 7 91 हो रहा है। लेकिन क्या है यहाँ पर 8 हो जाएगा तो 8 में 10 8 18 हो जाना चाहिए, है ना। तो 10 8 18 में तो ये तो इसी से नहीं कट रहा है, ये भी कैंसिल। तो आंसर वैसे कितना होना चाहिए बिना चेक किए, ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। पर लेकिन इसको ऑप्शन के वेरीफाई करते हैं, तो 10 + 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। और 10 में 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 13 7 91 हो जाएगा, कटेगा तो। और ये 7 से कटेगा तो ये 13 बार में कटेगा, तो 13 7 91। तो यहाँ पर 13 आया, यहाँ पर 7 आया, तो दोनों को जोड़ोगे तो ये 20 घंटे के बराबर होगा। और यही आंसर हम पहले बिना चेक किए हम यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा निकाल लिए थे। ठीक है, आपको ऐसे ऑप्शन से क्लिक करना है। ऑप्शन हम वेरीफाई कर दिए हैं, लेकिन आपको ऑप्शन वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब ये 3 कैंसिल हो गए तो चौथा ऑप्शन यही 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। हमने यहाँ पर वेरीफाई करके भी दिखा दिया कि कैसे 3 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन के थ्रू आता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये जैसे अगला क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम ऑप्शन के माध्यम से करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ठहरे हुए पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। ठहरे हुए पानी में मतलब शांत जल की चाल दी हुई है। किसकी चाल? शांत जल की चाल दी हुई है। ठीक है, तो ठहरे हुए पानी में कितने? 6 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब ठहरे हुए पानी मतलब शांत जल में उस व्यक्ति की क्या है? चाल है। फिर लिखा है यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब धारा की चाल कितनी दी हुई है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह धारा के साथ जाने की तुलना में धारा के विपरीत 3 घंटे अधिक लेते हैं। मतलब जैसे धारा के साथ अगर जा रहा है तो t समय लेगा, तो लौटते समय t+3, मतलब 3 घंटे अधिक ले रहा है लौटते समय। ठीक है, तो दूरी ज्ञात कीजिए, अपने को डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालना है तो अब इसको अब आप पढ़िए। देखिए कि यदि आपको डिस्टेंस निकालना होता है तो क्या होता है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? टाइम 3 घंटे दिया हुआ है। ये दोनों का अंतर है, अधिक लगता है उसमें टाइम, तो इसका मतलब मान लो कि यदि हम स्पीड मान लें x। ठीक है, यदि मान लो कि हमारे पास स्पीड कितनी है? x दी हुई है, तो x क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस अपान स्पीड बराबर क्या होता है? टाइम। तो यहाँ पर अब देखो, ये जाने का नाव की चाल मान लो, व्यक्ति की चाल मतलब नाव की चाल होती है, तो 6, धारा की चाल 2, जाते समय कितनी हो जाएगी? 6 2 8 माइनस लौटते समय कितनी हो जाएगी? 6 में 2 जाएगा, कितना? 4 आएगा। जो दोनों का भाग कितने के बराबर होना चाहिए? 3 के बराबर होना चाहिए। मतलब दोनों को यहाँ पर ऐसी संख्या रखो, यहाँ पर ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से ऐसे कौन सा ऑप्शन होगा कि यहाँ पर ऑप्शन रखेंगे 8 से भी डिवाइड करें और यहाँ रख के 4 से डिवाइड करके दोनों का अंतर कितना आना चाहिए? 3 किलोमीटर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ सिंपल से देखो कौन सा कटेगा कौन सा नहीं कटेगा। यहाँ x/8 लिखा है तो 30 ले लो। 30 को यहाँ पर पहला ऑप्शन चेक करते हैं, तो पहला ऑप्शन 30 है। 30 से काटेंगे तो 8 से, तो ये 8 से 30 कट नहीं रहा, 8 से 20 भी नहीं कट रहा, और 8 से क्या कट रहा है? ये 32 कट रहा है, और 24 कट रहा 8 से। तो ठीक है, पहले 24 को वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ मान लो 24 हो जाएगा, तो 24/8 माइनस ये 24/4 हो जाएगा, बराबर 3 के आना चाहिए। तो यहाँ पर चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 त्रिक 24, 3 आया, फिर 4 छांग 24, 6 आया। मतलब दोनों का डिफरेंस 3 के बराबर है, मतलब 24 ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अभी हमको 32 चेक करना बाकी है। तो यहाँ 24 चेक किए, अब यहाँ पर एक बार 32 चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो कि 32 होगा और यहाँ 8 होगा, तो 8 चौको 32, 4 आया, यहाँ पर 4 आ गया। यहाँ पर मान लो 32 होगा, 4 होगा, तो 4 से कटेगा तो 4 8 32, यहाँ 8 आएगा। और 8 और 4 का अंतर कितना आता है? यहाँ 4, और 8 और 4 का अंतर 4 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। मतलब एक ही ऑप्शन ऐसा है, फिर 32 भी आंसर नहीं होगा। फिर कौन सा आंसर होगा? केवल एक ऑप्शन 24। तो वो डिस्टेंस 24 किलोमीटर है, जिसमें से जाने पर 6 किलोमीटर किसी आदमी की चाल है, तो धारा की चाल 2, तो जाने पर 6 2 8 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगी ये। लौटते समय 6 में से 2 जाएगा तो 4 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगी। तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो कि 3 आता है कि नहीं आता। यहाँ से किए 8 त्रिक 24, 3 आया, यहाँ पर 4 छांक 24, 6 आया। 6 और 3 का अंतर कितना आता है? 3, और ये 3 ही घंटे अधिक लगते हैं, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा? 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये जो बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन थे, तो आप ऑप्शन से ऐसे बना सकते हो। इसको यदि बेसिक करने जाओगे थोड़ा लंबा पड़ेगा, क्योंकि बेसिक न करना, ऑप्शन से ही करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, आप आराम से ये सारे कंसेप्ट पढ़ने के बाद 3 वीडियो हो गए हैं, तीसरा वीडियो है ये। पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, तीनों वीडियो देखने के बाद यदि कोई बुक लेकर के आप प्रैक्टिस करोगे तो अमूमन आप 20% क्वेश्चन में फंसोगे। तो 20% क्वेश्चन में जिसमें आप फंसते हो, तो वो हर बुक अलग अलग तरीके का क्वेश्चन डालती है। कंसेप्ट यदि अच्छा हो जाएगा, तो कंसेप्ट अच्छा होने के बाद वो क्वेश्चन भी आप क्लिक कर जाओगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए। ये तुम्हारे तीनों वीडियो बोट एंड स्ट्रीम के देखिए। ठीक है, हमारे चैनल पर जो नए हैं वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे अगले चैप्टर के साथ।